हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक दा गुरु में। बेटा हमारा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो चुका है और एक्सरसाइज 8.1 का ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। इन्होंने बुक में दिया है, मैंने बिल्कुल बुक के हिसाब से ही लिखा है कि आकृति 8.13 पेपर में केवल आता है आकृति में, ये नंबर लिखा हुआ नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक मैंने पूरा वही लिखा है कि आकृति 8.1 यानी ये आकृति 8.13 दे रखी है में 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। बेटा अब यहाँ पे फिर वही काम आएगा, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, और अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियो तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप ये आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पे हमें टेन का और कॉट का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन टेन और कॉट दोनों 10p के लिए और कॉट आर के लिए निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं 10p की बात करूं, इसमें सबसे पहले मुझे आप ये सोचिए, मुझे पी क्यू दे रखा है और क्यू आर, ये क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, देखने से पता चल रहा है आपको, तो ये तो हमारा कर्ण हो गया। तो हमें इन दोनों के स्क्वायर का जो टोटल होता है वो ये होता है हमें, क्योंकि क्यू आर इसमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यही लिखता हूं, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, राइट ना। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, पिछली वीडियो में ऐसे बोला था मैंने। और कर्ण मैंने ये भी बताया था ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, ठीक है। तो ये पी आर हो गई, यानी इसका स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के टोटल के बराबर होता है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर प्लस क्यू आर, बेटा क्यू आर हमें निकालना है, ठीक है, बराबर पी आर। पी आर हमें कितना दे रखा है 13, ठीक। तो ये क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 और माइनस ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो ये क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन क्यू आर अंडर रूट 25, यानी क्यू आर आपका 5 सेंटीमीटर, ये निकला है, ठीक है ना। अब आपको ये भी पता चल गया कि ये कितना निकला है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें देखना है क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। तो बेटा 10p के लिए अब हम जानते हैं 10 जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो 10p के लिए जो लंब हुआ है ना, याद रखिए 10 के लिए जो आता है वो आता है लंब बटे आधार, और कॉट के लिए जो आता है वो आता है आधार बटे लंब, है ना। लेकिन यहां पे एंगल भी चेंज है। तो 10p के लिए अगर मैं लंब बटे आधार लूं तो 10p, p एंगल ये है ना, ये वाला एंगल p है, इसके लिए लंब हो जाएगा क्यू आर अपॉन आधार, इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा पी क्यू, ठीक है, माइनस अब कॉट आर एंगल है ये वाला, ठीक है, आर के लिए आधार हो जाएगा क्यू आर और लंब हो जाएगा पी क्यू। कॉट के लिए आधार ऊपर लिखना होता है, तो आधार इसके लिए एंगल आर के लिए कॉट आर है ना, तो एंगल आर के लिए आधार क्या होगा क्यू आर और माइनस पी क्यू ये आ गया आपका लंब पी क्यू। अब बेटा इसमें वैसे वैल्यू लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो क्यू आर अपॉन पी आर, पी क्यू में से क्यू आर अपॉन पी क्यू ही घटाना है, सेम चीजें घटानी है, तो वैल्यू लगाओगे तो भी इसका आंसर 0 ही आने वाला है नहीं। तो आप डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हो या इनकी वैल्यू लगा के फिर 0 लिख सकते हो। तो क्यू आर है आपका 5 बटे पी क्यू है आपका 12 माइनस 5/12, और 5/12 में से 5/12 जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया 0 आ गया। बेटा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या है, साइन ए इक्वल टू 3/4। आपको साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4, यहाँ पे तुरंत नोट कर लो, साइन ए आपको दिया है 3/4, ठीक है। तो कह रहा है कॉस ए और टेन ए की वैल्यू बताइए। तो
तो बेटा साइन ए होता क्या है, आप देख सकते हैं साइन ए जो है वो होता है, मैं आपको पहली वीडियोस में बता चुका हूं, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, यानी इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें लंब भी दिया है और हमें कर्ण भी दे रखा है। ठीक है, तो आपको लंब कितना दे दिया 3 और कर्ण दे दिया 4, तो इस हिसाब से मैं आधार निकाल लूं। और बेटा आधार बराबर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट सूत्र लगा रहा हूं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अब आपको कर्ण भी दिया है कितना 4 का स्क्वायर और लंब दिया है 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और 3 दिया 9। ठीक है, और बेटा 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, अंडर रूट में 7। ये आपको आधार दे दिया। अब जब ऐसी कोई संख्या आती है जिसका पूरा पूरा वर्ग है, एक पूर्णांक है, तो हम उसका वर्गमूल निकालते हैं, और अगर नहीं है तो हम उसे अंडर रूट में ही रहने देते हैं। ठीक है ना, तो ये आधार हो गया हमारा। अब हम पे आधार लंब कर्ण तीनों चीजें हमसे पूछा क्या है, एक तो हमसे पूछा है कॉस ए पूछा है, राइट। तो कॉस ए के लिए बेटा सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। याद रखिए इसमें सूत्र मस्ट है, अगर आप सूत्र याद नहीं कर रहे हैं तो ये सवाल आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आधार क्या है, आधार हमने निकाला अंडर रूट 7 और बटे कर्ण है हमारा कितना 4। ठीक है, ये दे रखा था, ये आंसर हो गया। दूसरी चीज पूछिए आपसे, tan है, tan ए, और tan ए बेटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इस हिसाब से लंब हमें क्या दे रखा है 3, और बेटा आधार हमने कितना निकाला अंडर रूट 7, ये आंसर हो गया। ठीक है, आपको एक वैल्यू अगर ट्रिग्नोमेट्री की दी है और बाकी सारी पूछी हैं तो आप एक वैल्यू से सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन दिया है आपको, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो, 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो बेटा हम इससे ये देख सकते हैं, हमें दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, 15 बटे में चला जाएगा, तो कॉट ए बराबर 8 बटे 15, ये बटे में आ जाएगा। ठीक है ना, अब बेटा कॉट जो होता है वो क्या होता है, कॉट होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। इस हिसाब से हमें लंब और आधार दोनों चीज दे रखी है, हमें निकालना क्या है कर्ण, और कर्ण बेटा क्या हो जाएगा, मैं जानता हूं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इस हिसाब से अंडर रूट में लंब हो गया 15 प्लस आधार हो गया 8। पंद्रह की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना स्क्वायर आता है इसका 225, और 8 8 से 64। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इन्हें ऐड करना है, 5 4 9 6 2 8 और 2 289 आ गया। तो कर्ण क्या हो गया बेटा, कर्ण हमारा हो गया 289 का स्क्वायर रूट लेंगे 70। ठीक है, ये 17 आ गया कर्ण आपका। अभी आपको निकालना क्या क्या है, एक आपको निकालना है साइन ए, साइन ए, साइन ए बेटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपके लिए क्या है, ये दे रखा 15, और बेटा कर्ण जो है वो आपका निकल के आया है 17। ठीक है, दूसरी चीज आपसे पूछिए सेक ए, और सेक ए बेटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, फर्स्ट वीडियो में सारे सूत्र समझा दिए हैं। कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है हमारा 17, और बेटा आधार हमारा है 8। ठीक है, इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है,
यदि सेक थीटा 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मैंने आपको बताया था ना 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसमें से सेक हमें दिया है, बाकी के 5 अनुपात हमें इससे निकालने, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम दिया क्या है वो लेके चले। हमें दिया है सेक थीटा, और सेक थीटा हमें दिया है बेटा 13/12, और सेक की वैल्यू बेटा क्या होती है, सेक की वैल्यू होती है कर्ण बटे आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार। तो इस हिसाब से हमें कर्ण 13 और आधार 12 दे दिया। तो मुझे सबसे पहले तो लंब निकाल लेना चाहिए, और लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से है। तो कर्ण बेटा कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, यानी ये आ जाएगा अंडर रूट में 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 5। तो ये सेक थीटा का से हमें लंब निकल गया। लंब कितना निकल गया, 5 निकल गया, ठीक है, 5 इकाई। अब मुझे बाकी सब रेशियो निकालने, तो शेष 5 रेशियो कौन कौन से बचे बेटा जो आपको निकालने हैं। एक आपको निकालना है साइन थीटा, एक निकालना है कॉस थीटा, एक निकालना है टेन थीटा, हमें निकालना है कॉट थीटा, और सेक नहीं निकालना है, कॉसेक निकालना है, ठीक है। ये 5 रेशियो हमें निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले साइन की बात करूं तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, और बेटा लंब हमें कितना दिया है 5, और कर्ण हमें दे रखा था 13, एक आंसर आ गया। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो बेटा आधार हमें कितना दे रखा है, आधार हमें दे रखा है 12, और कर्ण हमारा आ गया 13। तीसरी चीज टेन थीटा जो होती है लंब बटे आधार, लंब हमें कितना दे रखा है 5, और बेटा आधार हमें दे रखा है 12। फिर है कॉट, कॉट होता है टेन का इनवर्स होता है, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा, और आधार है 12 और लंब है 5। और कॉसेक जो होता है वो साइन का इनवर्स होता है, यानी कर्ण बटे लंब, और कर्ण है बेटा हमारा 13 और लंब है 5। इस तरीके से ये पांचों मान निकल आए, ठीक है ना। उन्होंने कहा था कि सेक थीटा का 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, तो ये पांचों अनुपात निकल आए। हाँ बेटा, तो ये 6 क्वेश्चन आपके सामने। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। बेटा इसे मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूं। पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं कि ये मान लो कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये कोण ए कोण बी की बात तो ये यहां कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक को हम ए ले लें, एक को हम बी ले लें, और ये सी हो गया। कहते हैं माना त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है 90 डिग्री, ठीक है। कोण सी जो है वो क्या है 90 डिग्री है। तो अब इन्होंने दिया क्या है, इन्होंने दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो बेटा अगर कॉस ए की मैं बात करूं, इसके लिए ए के लिए कॉस की बात करूं, तो कॉस क्या होता है, मैं जानता हूं जो कॉस है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यही होता है ना, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए के लिए, यानी ए के लिए आधार ये ए सी हो गया, ए सी बटे ए बी, राइट। इसी तरीके से कॉस बी के लिए, यानी इस एंगल की अगर मैं बात करूं, तो एंगल बी के लिए जो आधार है वो क्या हो जाएगा बीसी, बीसी और बटे में कर्ण, कर्ण ए बी ही रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अब आप देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये
तो बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी, तो ए सी के सम्मुख कौन कौन सा है बेटा, बी, यानी कौन बी ए सी के सामने है। और बेटा बी सी के सामने जो कौन है, बी सी के सामने वो कौन है, ए। क्योंकि समान भुजाएं, ये दोनों भुजा बराबर हो गई ना, ये बराबर इसके हो गई, तो जो समान भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। ये बात आप कंडीशन यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है ना। जब समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं तो AC के सामने का कोण B और BC के सामने का कोण AB आपस में समान हो गए, और यही तो हमें सिद्ध करना था, कोण A बराबर कोण B, ये प्रूफ हो गया। इसलिए कोण A बराबर कोण B, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना।